गांव परंपरा और रिश्तों पर आधारित होगी। पगड़ी की लाज। सन 1990 के आसपास का समय था। भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था। गांवों में पुरानी परंपराएं, जमींदारी का रौब और रिश्तों की गरिमा, सब कुछ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, धनपुरा। वहां के लोग सादगी से रहते थे। गांव का सबसे सम्मानित परिवार था ठाकुर जगदीश सिन्हा का। लंबा चौड़ा शरीर, माथे पर सफेद पगड़ी और चेहरे पर तेज। उनकी एक ही संतान थी, बेटी गौरी। गौरी बचपन से ही गांव की लाडली थी। जितना वो सुंदर थी उतना ही संस्कारी। बचपन से ही उसकी मां का निधन हो गया था, इसलिए ठाकुर साहब ने ही उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया। गांव की इज्जत और पगड़ी। धनपुरा गांव में ठाकुर जगदीश की पगड़ी ही उनका सम्मान थी। लोग कहते थे, अगर ठाकुर साहब ने किसी के सिर पर हाथ रख दिया तो उसका जीवन संवर जाएगा। गांव वाले उनसे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। मगर ठाकुर साहब के दिल में नरमी थी। वे हमेशा न्याय करते और किसी पर अमन और किसी पर न्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। गौरी का ब्याह समय बीता और गौरी सयानी हो गई। उसकी शादी तय हुई पास के ही गांव के एक होनहार नौजवान विजय से। विजय पढ़ा लिखा था और खुले विचारों वाला। गौरी और विजय की जोड़ी देखकर गांव वाले कहते, भगवान ने इन्हें जोड़ा ही स्वर्ग में बनाया है। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। ठाकुर साहब ने अपनी इज्जत का सवाल समझकर पूरे गांव को दावत दी। तूफान की आहट, लेकिन उसी दौरान गांव में एक मुसीबत आ गई। ठाकुर साहब का दूर का रिश्तेदार राम भरोसे लालच और जमीन के लिए उनसे दुश्मनी रखता था। वह नहीं चाहता था कि गौरी की शादी शांति से हो। उसने चाल चली। विजय के घर अफवाह फैलाई कि ठाकुर साहब ने शादी में दहेज देने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर विजय का परिवार आहत हुआ। उन्होंने साफ कह दिया, अगर दहेज नहीं देंगे तो बारात नहीं आएगी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। ठाकुर साहब की पगड़ी पर सवाल उठ गया। ठाकुर साहब का फैसला। गांव के लोग ठाकुर साहब के दरवाजे पर इकट्ठा हुए। सबको यही चिंता थी कि अगर बारात नहीं आई तो ये उनकी इज्जत पर धब्बा होगा। ठाकुर साहब ने शांत स्वर में कहा, मेरी बेटी की शादी मेरे लिए सौदा नहीं, मेरी इज्जत है। अगर विजय सच में मेरी गौरी को चाहता है तो बिना दहेज के भी शादी करेगा, वरना ये रिश्ता यहीं खत्म। गांव वाले सकते में आ गए। गौरी का साहस। उस रौरी ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अगर विजय मुझे केवल दहेज के लिए चाहता है तो मैं भी ऐसी शादी नहीं करूंगी। आपकी पगड़ी की लाज मेरी भी लाज है। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटी को गले से लगा लिया। सच्चाई का उजागर होना। इधर विजय बेचैन था। उसने सच्चाई जानने के लिए अपने चाचा से पूछा। तब असलियत सामने आई कि यह सब चाल राम भरोसे की थी। विजय का खून खौल उठा। वह तुरंत अपने साथियों को लेकर ठाकुर साहब के दरवाजे आया और सबके सामने बोला, ठाकुर साहब, यह रिश्ता इज्जत का है, सौदे का नहीं। मैं गौरी से बिना किसी दहेज के ब्याह करूंगा। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वे असली गुनहगार हैं। गांव के लोग चौंक गए। ठाकुर साहब की आंखें गर्व से चमक उठीं। शादी और इज्जत की जीत। अगले दिन बारात धूमधाम से आई। शादी पूरे गांव की मौजूदगी में हुई। गौरी की विदाई के समय ठाकुर साहब की की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में गर्व था कि उनकी पगड़ी और बेटी दोनों ने इज्जत बचा ली। इन गांव में लोग आज भी कहते हैं, धनपुरा की गौरी ने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं, सम्मान होती हैं। निष्कर्ष ये कहानी हमें सिखाती है कि पुराना जमाना भले ही परंपराओं से बंधा था, मगर सच्चाई और इज्जत सबसे ऊपर थी। पगड़ी की लाज और बेटियों का साहस ही असली दौलत थी। यह कहानी लगभग थल शब्दों के आसपास है। मैंने संक्षेप में लिखी ताकि पढ़ना आसान रहे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और लंबा और विस्तार से संवाद, दृश्य और भावनाओं को और विस्तार देकर लिख दूं, ताकि ये ठीक 10+ शब्द